92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी अमीजा वेड्स आरिफ। बनने तेरे आंगन में चांद नहीं निकला, चांद नहीं निकला, बन्नी का चेहरा गुलाबी, चांद भी शर्माए रे। बन्नी का चेहरा गुलाबी, चांद भी शर्माए रे। गांव के स्कूल मास्टर शकील बेग के आंगन में बैठी मोहल्ले की औरतें बन्नी गा रही थीं और अपने कमरे में बैठी शकील बेग की 23 साल की बेटी अमीजा सफ़ेद रुमाल पे लाल रेशम के धागे से नाम काट रही थी। ससुराल वालों को जो कपड़े जाने थे उनमें एक रुमाल भी होना चाहिए था, यही कहा था अमीजा के अब्बा ने। घर खानदान में तो क्या, पूरे कटरे मोहल्ले में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो अमीजा के टक्कर की कढ़ाई कर सके। सो यह काम बन्नो यानी अमीजा को ही सौंपा गया। वैसे तो अमीजा घर का सारा काम संभालती थी, लेकिन जब से शादी के दिन आए हैं उससे सारे काम बंद करवा दिए गए। अम्मू, बेटा कुछ खा ले, तूने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। अभी अमीजा कढ़ाई करने में ही मशगूल थी कि अम्मी पुकारते हुए खाने की थाली लेके उसके कमरे में दाखिल हुई। वैसे ये कमरा भी कुछ दिन पहले से ही उसका हुआ था, नहीं तो इस कमरे में उसका छोटा भाई और बहन भी सोते थे। जब शादी होती है तो कितना कुछ बदल जाता है ना। नहीं अम्मी, खाना नहीं खाना। इब्राहिम चाचा की दुकान से कचौड़ियाँ मंगवा दीजिए ना, हरी चटनी के साथ। तू नहीं सुधरेगी ना, चाट चटोरे के अलावा कुछ और भी सूझता है। क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले, कैसी चटोरी लड़की है, चुपचाप खाना खा। कहते हुए अम्मी ने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला तोड़ के अमीजा के मुंह में डाल दिया। बेमन से रोटी चबाते हुए अमीजा फिर सोच में पड़ गई कि उसके ससुराल वाले उसकी हर बात पे कुछ न कुछ सोचेंगे कि वो क्या खाती है, कैसे चलती है, क्या पहनती है, वगैरह वगैरह। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब से उसकी बात पक्की हुई थी, अम्मी, खाला, अब्बा, घर का हर शख्स उसको किसी न किसी बात पर टोकने लगा था। न जाने क्यों अमीजा ससुराल के नाम से डरने लगी थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसने शादी के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी। माशाल्लाह, रुमाल तो खूब काढ़े हैं तुमने। बिस्तर पे रखे हुए तमाम रुमालों में से एक को अपनी हथेली पे फैलाते हुए अम्मी ने कहा। अभी उसकी अम्मी की नज़रें अपनी हथेली पे फैले रुमाल पे ही थीं। इससे पहले वो किसी दूसरे रुमाल को देखती, अमीजा ने चुपके से अपना हाथ बढ़ा के उन रुमालों में से एक रुमाल उठाया और अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। 1-2 और रुमालों को देख के अम्मी चली गई। फिलहाल अमीजा को कमरे का अकेलापन अच्छा लग रहा था। बनना पैसे वाला तो बनो मेरी लाख की, बनो मेरी लाख की, गहना बनवाया भी तो क्या हमने तिजोरी दे दी लाख की। गहना बनवाया भी तो क्या हमने तिजोरी दे दी लाख की। औरतों की गाने की आवाज़ें ढोलक की थाप के साथ कमरे में गूंजती रहीं। अमीजा ने हौले से अभी अभी तकिए के नीचे छुपाया रुमाल निकाला और उसको अपने सामने फैला के देखने लगी। सफ़ेद रुमाल पे लाल रंग के धागे से एक दिल बना था और उसके अगल बगल 2 नाम लिखे थे। उर्दू में लिखे उन नामों को, जिसे उसने कुछ देर पहले ही सुई धागे से लिखा था, वो गौर से देखती रही। अमीजा और आरिफ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अमीजा वेड्स आरिफ और इसको लिखा है मेरी राइटर्स की मंडली के सदस्य आजम कादरी ने। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अमीजा की शादी आरिफ से होने वाली है। घर में औरतें बन्नी गा रही हैं और अमीजा रुमाल पे आरिफ और अपने नाम की कढ़ाई कर रही है। रुमाल पे लिखे उस नाम को पढ़ के वो जैसे खो गई थी। अब आगे। रुमाल पे कढ़ाई से उभरे आरिफ के नाम पे अमीजा ने उंगली फेरी और उसके होंठों ने धीरे से उस नाम को दोहराया, आरिफ। अमीजा की आंखों में मुस्कान तैर गई। लेफ्टिनेंट आरिफ की तमाम तस्वीरें उसके जहन में खुशबू की तरह महकने लगीं।
आर्मी की वर्दी पहने मुस्कुराता हुआ आरिफ, पठानी सूट में ईद की नमाज पढ़ने जाता हुआ आरिफ, हल्की आसमानी कमीज में गहरे नीले रंग का ब्लेजर पहने हुए आरिफ, छोटी चुस्त सफ़ेद टी शर्ट पहने अपने फौजी दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता आरिफ। छोटे छोटे बाल, सांवला रंग, लंबी तीखी नाक, छोटी छोटी आंखें और रौबीला चेहरा। शादी की बातचीत जब चली थी तो आरिफ की ये तस्वीरें उसके घर वालों ने पहुंचाई थीं। फोटो देख के ही अमीज़ा ने हाँ कर दी थी। रिश्ता आरिफ के घर से ही आया था, इसलिए अमीज़ा को पसंद नापसंद करने की बात ही नहीं थी। अभी 4 महीने पहले की तो बात थी जब अपने पड़ोस की एक शादी में आरिफ की खाला ने अमीज़ा को देखा था और अगले ही दिन अमीज़ा के घर आ गई थी रिश्ते की बात करने। चटपट रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। हालांकि अमीज़ा के अब्बा इतनी जल्दी शादी करवाने के मूड में नहीं थे, लेकिन आरिफ के घर वाले चाहते थे कि शादी तो इसी साल सर्दियों में करेंगे, नहीं तो फिर बात 1 साल के लिए टल जाएगी। रिश्ता अच्छा था इसलिए शकील बेग भी मान गए। आनन फानन में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अमीज़ा की दुनिया ने जैसे एक साथ कितनी ही करवटें ले ली थी। किसी को भी मुंह बना के नकल करके चढ़ाने वाली अमीज़ा, शाम को छत पे कैरम खेलने वाली अमीज़ा, चाट वाले की आवाज़ पे भाग के गोलगप्पे खाने वाली अमीज़ा। और अब वो किसी को मुंह बनाती तो घर वाले कहते, अम्मू तेरा बचपना कब जाएगा, तेरा मियाँ आर्मी में है, ये सब पसंद नहीं करेगा। गोलगप्पे वाले को हर रोज़ की तरह गली में आना था सो वो आता, लेकिन अब अमीज़ा लपक के बाहर नहीं जाती। घर वाले गोलगप्पे घर में ही मंगवा देते। गोलगप्पे खाने का मज़ा तो गोलगप्पे की रेडी पे खाने में आता है अम्मी, एक बार अमीज़ा ने भुनभुनाते हुए कहा। तो अम्मी ने जवाब दिया था कि अब तुम अपने मियाँ के साथ ही घूमना फिरना। और अमीज़ा सोचने बैठ गई कि क्या आरिफ उसको घुमाने ले जाएगा, इसी तरह रेडी पे खड़े होके गोलगप्पे खाने देगा। उसका एक मन कहता हाँ और दूसरा मन उसकी वर्दी देख के डर जाता। उसने अपनी सहेलियों से सुना था कि आर्मी वाले बड़े सख्त मिजाज होते हैं, पर जब भी वो आरिफ की तस्वीर देखती, न जाने क्यों उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अमीज़ा के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देता। आज अमीज़ा आरिफ के नाम वाले रूमाल को अपने तकिए के सरहाने रख के बहुत देर तक एक मीठे सपने में खोई रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अमीज़ा वेड्स आरिफ और इसको लिखा है मेरी मंडली के सदस्य आज़म कादरी ने। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अमीज़ा आरिफ को लेके पशोपेश में थी कि कैसा होगा मेरा दूल्हा, क्या मेरी तरह हंसमुख होगा या अपनी फौज की नौकरी की तरह सख्त। उसने सुना था कि आर्मी वाले बड़ा कड़क होते हैं, लेकिन उसका एक मन कहता कि आरिफ अच्छा होगा, उसी की तरह हंसने वाला। अब आगे ससुराल वाले कैसे होंगे, आरिफ कैसा होगा, इसी सोच में दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अमीज़ा के हाथों में मेहंदी लगाई गई। पूरा घर शहनाई की आवाज़ से गूंज रहा था। चारों तरफ गुलाब और गेंदे के फूल और उन फूलों की खुशबू, लड़कियों के खिलखिलाने की, अब्बा के चिल्लाने की, लाइट सजाने वालों की और न जाने किन किन की आवाज़ों से घर में रौनक थी। आज अमीज़ा को लाल रंग का जरी गोटे से लबरेज शरारा पहनाया गया था। यूँ तो कितनी ही ईदों में अमीज़ा अम्मी से शरारे की जिद कर चुकी थी, लेकिन अम्मी ये कह के अब कहाँ चलते हैं शरारे गरारे और तुम पे अच्छे भी नहीं लगेंगे, टालती रहती थी। और आज अम्मी कह रही थी कि शरारे में कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। सच तो ये था कि महंगे शरारे मिडिल क्लास वाले कहाँ खरीद सकते थे। अमीज़ा के अब्बा स्कूल में टीचर ही तो थे। अमीज़ा ने खुद उठ के एक बार अपने आप को आईने में निहारा। माथे पे बड़ा सा सोने का बेंदा, हाथों में लाल सुनहरी चूड़ियों का गुच्छा, गले में भरा भरा हार। सच में खूबसूरत लग रही थी अमीज़ा। अभी अमीज़ा अपने को निहारने लगी थी कि उसकी बचपन की सहेली अफरीन कमरे में आ गई। ओए जल्दी पकड़ अम्मू, मेरा हाथ जल गया। तेरी नालू की टिक्कियों की भूख की वजह से ना मुझे बारातियों के पंडाल तक जाना पड़ा। बड़े भाईजान ने तो मुझे टोक ही दिया, कहने लगे पहले बारातियों का तो हो जाने दो, फिर खा लेना चाट। जब मैंने बताया कि मैं तेरे लिए ले जा रही हूँ तो हंसने लगे। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है। अमीज़ा ने अपनी दोनों हथेलियां फैला के दिखा दी। ओफो, मैं तो भूल ही गई, शहजादी के हाथों में मेहंदी लगी है, अब खिलाना भी मुझे ही पड़ेगा। हा? कहते हुए आफरीन ने दोनों हाथों में पकड़े आलू टिक्की के दोने मेज पे रख दिए। जल्दी खिला दो ना, बड़ी भूख लगी है।
अम्मी ने देख लिया तो फिर से तकरीर देना शुरू कर देंगी, कह के अमीज़ा आफरीन के पास जा पहुंची। आफरीन ने आलू टिक्की का एक टुकड़ा जैसे ही अमीज़ा के मुंह में रखा तो हा हा करके मुंह में से भाप निकालती हुई गुड़गुड़ाती हुई आवाज़ में बस इतना बोली, गरम। ये देख के आफरीन की हंसी छूट गई। देख लो मैडम, इतने प्यार से तो तुम्हारा मियाँ भी नहीं खिलाएगा, कहते हुए आफरीन ने एक गरम टुकड़ा अमीज़ा के मुंह में और डाल दिया। इधर अमीज़ा पेट पूजा में लगी थी और उधर ढोलों की आवाज़ ने बारात के आने की दस्तक दी। मैं तो चली दूल्हे मियाँ को तो देख लूं, आफरीन ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। अरे मुझको भूख लगी और तुझको दूल्हा देखने की फिक्र हो रही है, अमीज़ा ने आहिस्ता से कहा, लेकिन आफरीन उसको बिना सुने जा चुकी थी। वैसे दूल्हे को यानी आरिफ को देखने की तमन्ना तो अमीज़ा के मन में भी थी, लेकिन ये बात वो किसी से कह नहीं पाई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अमीज़ा वेड्स आरिफ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दुल्हन बनी अमीज़ा शरारा पहने अपने आप को निहार रही थी और उसकी सहेली आफरीन अपने हाथों से उसको आलू की टिक्की खिला रही थी कि तभी बारात आ गई। अब आगे थोड़ी ही देर में बारात शामियाने में बैठ गई और दुल्हन को उसी शामियाने के सामने बने जनान खाने में लाया गया जहां लकड़ी की चिक डाल के पर्दा कर दिया गया था। लड़कियां, आंटियां और अमीज़ा की सहेलियां चिक की दरारों से झांक झांक के दूल्हे को एक नज़र देखने के लिए सजी बैठी थीं। थोड़ी देर में काजी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। निकाह जब दोनों तरफ से कबूल हो गया तो आरिफ ने झट से 3 किलो का सहरा उतार फेंका। वाकई में दूल्हा तो बहुत खूबसूरत है, एक ने कहा। माशाल्लाह, शेरवानी भी खूब जच रही है, दूसरी बोली। और सब तो ठीक है, लेकिन जनान खाने में औरतों के मशवरे होने लगे थे। लोग आरिफ को बधाइयां देते और मिठाई खिलाते। आरिफ बधाइयां तो रख लेता, लेकिन मिठाई के लिए मना कर देता। अमीज़ा का मन बार बार करता कि वो भी उन तमाम लड़कियों की तरह चिक से बाहर झांक के एक नज़र आरिफ को देख ले, लेकिन सबके सामने अपने लंबे भारी भरकम घूंघट को हटा के चिक के पास जाने की बेअदबी वो कर नहीं पाई। निकाह के बाद सलामती के रस्म में भी आरिफ ने न तो पान खाया और न मिठाई। डाकिया बनी अमीज़ा की सहेलियां उसको पल पल की खबर देती रहीं। लगता है हमारे दूल्हा भाई को मिठाई बिल्कुल नहीं पसंद है, न तो गुलाब जामुन चखा और न ही जर्दा खाया। आफरीन ने अपने कमरे में बैठी अमीज़ा को जब ये खबर सुनाई तो उस वक्त वो बर्फ़ी खा रही थी। यकायक उसको बर्फ़ी फीकी लगने लगी। खैर, बारात का खाना पीना निपटा और तमाम हिदायतों मशवरों के साथ अमीज़ा आरिफ के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। विदाई में हर लड़की रोती है, सो अमीज़ा ने रवायत कायम रखी, लेकिन कम रोई। 2-4 लंबी हिचकियों के साथ वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जब शहर के बाहर हाईवे पे सरपट दौड़ने लगी तो आरिफ हौले से अमीज़ा के नज़दीक खिसक आया। लंबे घूंघट के पार देखने की कई नाकाम कोशिशें करने के बाद आरिफ को सब्र से ही काम लेना पड़ा। हाँ, उसने बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ ज़रूर बगल में अमीज़ा के हाथ पे रख दिया। अभी इतना करना ही था कि अमीज़ा गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आरिफ कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने अपना हाथ तुरंत हटा लिया। उसको लगा जैसे उसने कोई गड़बड़ कर दी है, लेकिन हाथ हटाने के मिनट भर तक अमीज़ा की रुलाई बंद नहीं हुई तो उसने घबराई आवाज़ में पूछ ही लिया, आप रो क्यों रही हैं? विदा होते वक्त लड़कियां रोती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आगे वाली सीट पे बैठी आरिफ की खाला ने कहा। खाला ने आरिफ की बात सुन ली है, ये जान के आरिफ और सक पका गया। गाड़ी चलती रही, वक्त गुजरता रहा और अमीज़ा का रोना भी जारी रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद आखिरकार जब आरिफ से न रहा गया तो उसने अमीज़ा के कान में कह ही दिया, अरे यार, हाथ ही तो पकड़ा था, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए सॉरी, अब नहीं पकड़ूंगा। आरिफ को लगा कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यहां तो अमीज़ा की रुलाई और तेज हो गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अमीज़ा वेड्स आरिफ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, और लोगों की तरह अमीज़ा भी दूल्हा बने आरिफ को देखना चाहती थी, लेकिन जनान खाने में बैठी औरतों की वजह से वो ये नहीं कर पाई।
खैर विदा हुई अमीज़ा और आरिफ के साथ गाड़ी में बैठ गई। आरिफ अमीज़ा को देखने के लिए थोड़ा सा पास खिसक आया तो अमीज़ा जोर जोर से रोने लगी। आरिफ चौंक गया। अब आगे। अमीज़ा को और तेज रोते देख के आरिफ ने फिर दबी आवाज में पूछा, अल्लाह के वास्ते आप कुछ बताएंगी या फिर आपको रोने में मजा आ रहा है? बड़ी हिम्मत करके अमीज़ा ने अपना थोड़ा सा घूंघट हटाया और बिना आरिफ की तरफ देखे अपने सीधे हाथ की कलमे वाली उंगली से अपने पैर की तरफ इशारा किया। आरिफ ने देखा तो पाया कि दरअसल अमीज़ा के पास खिसकते वक्त उसका पूरा जूता अमीज़ा के पैर के पंजों की नाजुक उंगलियों पर रखा था। ओह सॉरी 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 कहते हुए उसने पैर हटा लिया और बोला, तुम्हें ज़्यादा लगी क्या? अमीज़ा ने घूंघट समेत अपना सर हाँ में हिला दिया। अरे यार तो बताना तो चाहिए था ना, दिखाओ ज़रा। ये कहते हुए आरिफ झुक के अमीज़ा के पाँव का पंजा देख ही रहा था कि उसी वक्त गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठी खाला ने मुड़ के देख लिया। आरिफ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो ज़रा इनकी अंगूठी गिर गई थी, वही देख रहा था। खाला ने एक नज़र झुके हुए आरिफ को देखा और फिर मुस्कुरा के गर्दन वापस कर ली। आरिफ की बहानेबाजी सुन के अमीज़ा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पहले तो आरिफ को थोड़ा बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वो भी अमीज़ा की हंसी में शामिल हो गया। ये पहला मौका था जब हंसते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आरिफ जब वापस सीट पे बैठा तो उसने महसूस किया अमीज़ा का हाथ आरिफ के हाथ के पास खिसक आया था। आरिफ ने भी अमीज़ा के हाथ को अपने हाथ में बड़े प्यार से समेट लिया। ससुराल पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अजान की दस्तक से अमीज़ा की आंख तो खुल गई, लेकिन नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में जाते ही सो गई। अमीज़ा की जब नींद खुली तो ना ही चिड़ियों की चहचहाहट थी और ना ही उसकी अम्मी की तिलावत कुरान की आवाज़। फूलों की लड़ियों से सजा कमरा दोपहर की रोशनी से सराबोर था। उसने देखा तो बगल में पड़े सोफे पे आरिफ शेरवानी पहने ही सोया पड़ा था। अमीज़ा को थोड़ा बुरा लगा। उसने हौले से आरिफ के पास जाके आवाज़ दी, सुनिए जी। जब 2-3 बार आवाज़ देने पे भी आरिफ की नींद नहीं खुली तो उसने आरिफ की बाजू पकड़ के उसको हिलाया। हाँ करके आरिफ ऐसे हड़बड़ा के उठा जैसे किसी चोर को देख लिया हो। अमीज़ा की तो जान निकल गई। वो घबरा के बेड के कोने पे जा टिकी। फूलों की कई लड़ियां टूट के अमीज़ा के ऊपर गिर पड़ीं। तकरीबन 5-6 सेकंड बाद आरिफ को होश आया तो उसने देखा कि अमीज़ा उसके सामने घबराई बैठी है। जी क्या हुआ? मैं तो आपको उठा रही थी, बहुत घबराते हुए अमीज़ा ने पूछा। कुछ नहीं, सोते से अगर कोई मुझको छू के उठाता है तो मैं ऐसे ही उठता हूँ। वो ट्रेनिंग के दौरान कभी भी उठा देते थे ना, तभी से ऐसी आदत पड़ गई। अमीज़ा के पास आके आरिफ बोला, आपको नींद तो आई ना? मुस्कुराते हुए अमीज़ा ने हाँ में जवाब दिया। दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी अमीज़ा वेड्स आरिफ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अमीज़ा विदा होकर ससुराल आ गई थी। सारी रात सफ़र करके वो बहुत थक गई थी, सो कमरे में जाते ही सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा कि आरिफ बगल के सोफे पे ही सोया पड़ा है। आरिफ उठा और दोनों ने बातें शुरू की। दो अजनबी एक दूसरे को बेहतर जान रहे थे। अब आगे। अभी दोनों ने ज़्यादा बात भी नहीं की थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। आरिफ ने दरवाज़ा खोला तो उसकी छोटी बहन खड़ी थी। भाईजान उठ जाइए ना, हमें भी तो भाभी से बातें करनी है, कहती हुई हुमा अंदर आ गई। अरे अभी मैंने कौन सा तुम्हारी भाभी से बातें कर ली हैं? आरिफ ने मनी मन सोचा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। कमरे के बाहर चला गया। भाभी बताइए आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? हुमा ने अमीज़ा से पूछा तो अमीज़ा के मन में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सिकने लगीं, लेकिन तभी उसको अपनी मम्मी की हिदायत याद आ गई। मुझे भूख नहीं है, अमीज़ा ने बड़े आराम से कहा, जबकि भूख के मारे उसके पेट में हाथी पार्टी कर रहे थे। अच्छा जब आपका दिल करे तब बता दीजिएगा, और आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अम्मी ने कहा कि हाथ छुलाई की रस्म आज ही होगी, कह के हुमा चली गई। हाथ छुलाई की रस्म में घर की नई बहू से ही खाना बनवाया जाता है, इसलिए आज अमीज़ा ने ही खाना बनाया। उसने चाट बनाई, कौरमा बनाया और अपने ससुर जी के लिए फीकी दलिया भी। वो रोज़ यही खाते थे। दोपहर में खाने की टेबल पे सारे डोंगे सजा दिए गए।
देखिए हमारी भाभी ने कितनी बेहतरीन चाट बनाई है, आलू टिक्की का डोंगा खोलते हुए हुमा ने कहा। घर के सारे मेहमान चाट की, कौरमे की तारीफ कर रहे थे। अमीज़ा ने अपने झीने दुपट्टे के पीछे से एक नज़र आरिफ पे डाली। देखा ना तो आरिफ ने चाट खाई और न ही कौरमे को हाथ लगाया। दादाजी का सादा दलिया आरिफ की प्लेट में देख के अमीज़ा का मन दलिये जैसा ही फीका पड़ गया। हाय, मिठाई तो ठीक थी पर क्या इनको चाट भी पसंद नहीं? अरे कौरमा तो चख लिया होता, अमीज़ा ने मन ही मन सोचा। अपनी सहेलियों से उसने कहीं यह भी सुन रखा था कि आर्मी वाले बड़ा ही सादा खाना खाते हैं। अरे इनके साथ रह के अगर उसको भी रोज दलिया खाना पड़ा तो क्या होगा? अमीज़ा का मन उलझने लगा था। उसको भूख तो इतनी थी कि वो डोंगे में रखी सारी आलू की टिक्कियां खा सकती थी, लेकिन शर्म और बेफालतू के लिहाज के चलते उसने एक ही टिक्की खाई। अरे भाभी और लो। नहीं, मैं चटपटा कम ही खाती हूँ, हुमा के कहने पे अमीज़ा ने यह जवाब दिया और मुस्कुराते हुए आरिफ की ओर देखा। आरिफ ने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया। शाम का वक्त था। अमीज़ा को जोर की भूख लगी थी। उसे याद आया कि उसने अपने पर्स में कुछ बर्फी रखी थी। झट से उसने पर्स उठाया और बर्फी निकाल के एक बड़ा सा पीस गट कर गई। उसी वक्त आरिफ भी कमरे में आ गया। देखिए, हम आपके लिए कुछ लाए थे, कल देने का मौका ही नहीं मिला, आप सो गई थी। आरिफ इस तरह अचानक से अंदर आएगा, इसकी अमीज़ा को जरा भी भनक नहीं थी। उसने झट से मुंह घुमा लिया। क्या आप हमसे नाराज हैं? आरिफ ने थोड़ा पास आके पूछा। अमीज़ा बोलती भी कैसे, उसका मुंह तो बर्फी से भरा हुआ था। उसने मुड़े हुए सर को ही ना में हिला के जवाब दिया। तो फिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? ये कहता हुआ आरिफ घूम के अमीज़ा के सामने आ गया। उसका फूला हुआ मुंह देख के बोला, आप कुछ खा रही हैं? अमीज़ा ने फिर सर हिला के जवाब दिया। क्या? आरिफ के पूछने पे अमीज़ा ने अपने हाथ में छुपाई बाकी बर्फी उसके सामने कर दी। काजू बर्फी, माय फेवरेट। आरिफ की बात सुन के अमीज़ा ने जल्दी से बर्फी गुटकी और पूछा, आपको मिठाई पसंद है? आरिफ ने हाँ में सर हिलाया। और चाट? आरिफ ने फिर हाँ में सर हिलाया। तो फिर आज आपने कुछ खाया क्यों नहीं? आरिफ ने उसको देखा और कहा, जासूसी की थी मैंने। मुझे पता चल गया था कि आपको भी चाट और मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए सोचा कि अब शादी हो गई है तो साथ ही में खाएंगे, अकेले क्यों खाया जाए। इतना कह के आरिफ ने अमीज़ा के हाथ से बर्फी लेके अपने मुंह में डाल ली। अमीज़ा को अपनी बेवकूफ़ी भरे ख्यालों पे हंसी आ रही थी। अमीज़ा, आप बहुत खूबसूरत हैं, कह के आरिफ ने एक अंगूठी उसको पहना दी। अमीज़ा आरिफ के सीने से लग गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।